Assalamu alaikum, my dear student. Student, we are discussing first year chemistry, chapter number 12, new syllabus. आज जो हमारा नेक्स्ट क्विक चेक है दैट इज 12.1. इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन फूड पैकेजिंग, यानी कि जो खाने वगैरह जिनको महफूज किया जाता है उनके अंदर उन पैकिंग के अंदर माय डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन को फिल किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि नाइट्रोजन काफ़ी स्टेबल है, नाइट्रोजन इनर्ट है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ये जो है फूड को स्पाइल होने से सेव रखती है, यानी कि ये ब्रेक नहीं होती। इसकी जगह अगर हम ऑक्सीजन को फिल करते हैं, ऑक्सीजन माय डियर स्टूडेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह है, वो ऑक्सीजन उनके लिए कैटलिस्ट का काम करती है और वो फूड को डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है, खाना है, खुराक है, वो ख़राब हो जाती है, उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है और उसका कलर भी चेंज होता है। इसलिए खाने को महफूज करने के लिए ऑक्सीजन के अलावा माय डियर स्टूडेंट हम नाइट्रोजन को फिल करते होते हैं। ये हमारे पास एक क्विक चेक है। ये आपने इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट लिख देना है तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आपने लिखना है नाइट्रोजन गैस इज केमिकली इनर्ट, यानी कि ये केमिकली इनर्ट है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर रिएक्शन नहीं करती ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड। इसके बीच में माय डियर स्टूडेंट इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसको अगर ब्रेक करना है तो काफी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो इट डज नॉट रिएक्ट विद फूड कंपोनेंट्स, इसलिए जो नाइट्रोजन है ये फूड यानी कि खुराक के जो अज्जा हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करती। इट डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन फ्रॉम पैकिंग, यानी कि पैकेजिंग के दौरान ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन को रिमूव करके नाइट्रोजन को फिल किया जाता है, प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन एंड स्पॉइलेज थस एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ, जिसकी वजह से जो खुराक है, जो खाना है, काफ़ी देर तक उसे महफूज किया जा सकता है, उसे स्पाइल होने से, उसे खराब होने से बचाया जा सकता है। दूसरा क्विक चेक माय डियर स्टूडेंट है वो ये है कि बोथ CO एंड N2 हैव ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल। कहता है कि जो CO है और N2 है, N2 के बीच में भी माय डियर स्टूडेंट इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके अंदर भी माय डियर स्टूडेंट इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड है। दो बीच में बॉन्ड है, एक ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट इस तरह का कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन कहता यह है, डू यू थिंक CO इज मोर रिएक्टिव देन N2? दोनों के दरमियान तीन बॉन्ड है, N और N के बीच में भी, यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी तीन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन कहता है सवाल ये है कि CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। इसकी क्या रीजन है? कहता है ऑल्दो अगरचे बोथ CO एंड N2 हैव ट्रिपल बॉन्ड, CO इज पोलर ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। असल बात यह है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड माय डियर स्टूडेंट बन जाता है पोलर। लेकिन जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला बॉन्ड है ये तो दोनों एक जैसे एटम के बीच में है, लिहाजा इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है बेटा जी वो हमारे पास आ जाता है जीरो। अब जीरो आने की वजह से ये पोलर नहीं है, नाइट्रोजन है नॉन पोलर, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। कार्बन मोनोऑक्साइड का ये जो बॉन्ड है बेटा जी ये बन जाता है पोलर। दूसरी बात यह है कि जब ये हमारे पास इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो वो जीरो है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी डाइपोल मोमेंट जीरो है। जो नॉन पोलर होते हैं उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है और जो पोलर होते हैं उनकी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होती है और इसकी है 0.12 डिबाई। डिबाई इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है दरअसल ये मेजरमेंट ऑफ पोलरिटी है। तो जितनी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी उतनी उसकी पोलरिटी ज्यादा होगी और जो पोलर होता है वो कदरे रिएक्टिव होता है किसकी निस्बत है? नॉन पोलर की निस्बत। इसलिए हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आ जाता है, इसलिए उसकी क्या होती है? डाइपोल मोमेंट होती है जो उसको ज्यादा रिएक्टिव बना देती है। ये आपने क्वेश्चन लिखना है, इसके अंदर ये वाली लाइन लिख लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन आ जाता है अमोनियम साल्ट। अमोनियम के साल्ट जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आर कॉमनली यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। इनको हम फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, खादों के तौर पे। इनकी फसलों के अंदर नाइट्रोजन या सल्फर
या पोटाशियम वगैरह की कमी को पूरा करने के लिए एज ए फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं इन इस तरह के कंपाउंड्स को। क्वेश्चन ये कहता है, वो कहता है हम अमोनियम की फर्टिलाइजर वुड नॉट ट्रीट विद द सेम टाइम एज यूजिंग लाइम। कहता है जब हम लाइम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, वो कहता है जब वो इस्तेमाल करना हो तब हम अमोनियम जो इसकी फर्टिलाइजर है तब वो यूज नहीं कर सकते। यानी कि सेम टाइम के अंदर, सवाल ये है सेम टाइम के अंदर अमोनियम की फर्टिलाइजर, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि उसको लाइम के साथ मिला के आपने फसलों के अंदर उस फर्टिलाइजर को यूज नहीं करना, अलग अलग करना है। उसकी वजह यह है, वो सिंपल सी माय डियर स्टूडेंट, अगर हम अमोनियम की फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसमें अमोनियम आयंस होते हैं, और जो लाइम है वो उसका फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन जब वो वाटर के साथ मिलता है तो वो बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि पहले कैल्शियम ऑक्साइड था लाइम, वाटर में डिजोल्व होने पे बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास एक अमोनियम की फर्टिलाइजर है, अमोनियम नाइट्रेट है या अमोनियम फॉस्फेट है या सल्फेट है, उसका ये हमने इतना सा ग्रुप ले लिया। अब जब इनके बीच में रिएक्शन होता है, ये वाली चीज अपना एक प्रोटॉन लूज करता है, ये एज ए ब्रोमोसल्फोनिक एसिड काम करता है। एच पॉजिटिव आयन यहाँ से रिमूव होता है, एच पॉजिटिव आयन इधर से OH से मिलकर दो OH से मिलकर दो वाटर बना लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, और ये वाली चीज कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया गैस में, और ये जो कैल्शियम आयन है ये अलग हो जाता है। ये इसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा, सॉरी नेगेटिव सल्फेट या फॉस्फेट, उससे मिलके ये एक और साल्ट बना लेता है। सवाल ये है कि अगर हम लाइम के साथ इनको जब हमने यूज किया है तो क्यों नहीं कर सकते? तो जवाब सिंपल है कि जब आप यूज करेंगे तो हमारे पास अमोनिया गैस पैदा हो जाएगी, और जो अमोनिया गैस है ये वेपोराइज हो जाती है, ये एटमोस्फेयर में चली जाती है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन उसका लॉस हो जाता है, क्योंकि अमोनिया गैस बनती है, ये एटमोस्फेयर में चली जाती है, नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है। इसलिए हम जो है हमारे पास नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, उन प्लांट्स को मिल नहीं पाएगी, उन फसलों को मिल नहीं पाएगी, तो इसलिए हमें इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए इनको आप अलग से इस्तेमाल करेंगे। यानी कि लाइम की जो प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेट लाइम कहते हैं या सिंपली लाइम, आप उनकी मौजूदगी में इन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल फसलों के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से अमोनिया गैस जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है, वेपराइज हो जाती है और नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्विक चेक था बेटा जी 12.1। आई एम वेरी होपफुल कि आपके ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।